धर्म, जाति, आस्था, क्या यह तीनों एक है? आज के इस वीडियो में इसी विषय को विस्तार से आपको बताऊंगी। मनुष्य जाति हमेशा से ही मजहबों को धर्म कहता आया है। कोई हिंदू को सनातन धर्म कहता है, कोई मुस्लिम को धर्म कहता है और कोई ईसाई को, और कितने ही लोग अपने अपने मजहब जिसे वह मानते हैं उसे धर्म कहते हैं। पर क्या वास्तव में यही धर्म है? बताऊंगी पूरी सत्य। इसी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी धर्म आखिर है क्या। क्या धर्म हिंदू है या फिर मुस्लिम, या दुनिया के सबसे बड़े धर्म कहे जाने वाले ईसाई है धर्म, या कोई और? क्या है धर्म? क्या हिंदू एक धर्म है? अगर यह धर्म है तो इस हिसाब से हर हिंदू को धर्मी होना चाहिए। क्या मुस्लिम एक धर्म है? अगर यह धर्म है तो इस हिसाब से हर मुसलमानों को धर्मी होना चाहिए। क्या ईसाई एक धर्म है? अगर यह धर्म है तो इस हिसाब से हर ईसाई को धर्मी होना चाहिए। अगर यह सभी अन्य मजहब इत्यादि धर्म है तो अधर्म क्या है? अगर धर्म को समझना है तो धर्म और अधर्म दोनों को समझना होगा। जब कभी कोई अच्छा कर्म करता है, जैसे किसी भूखी को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, विधवा जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना इत्यादि काम करता है तो उसे हम अच्छा इंसान कहते हैं, अर्थात धर्मी कहते हैं। अगर कोई इसी का जस्ट उल्टा काम करे तो, जैसे किसी की निंदा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, छल करना, झूठा शपथ खाना, हर वह बुरा काम करना जो घृणित काम है, उसे हम बुरा इंसान कहेंगे, अर्थात अधर्मी कहेंगे। जब हम हर वह बुरा इंसान को धर्मी नहीं कह सकते तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है? क्योंकि इन मजहबों में तो अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, तो मजहब को हम धर्म कैसे कह सकते हैं? मजहब तो हमारी पहचान हो सकती है किंतु धर्म नहीं। धर्म तो हमारे अच्छे स्वभाव अर्थात अच्छा कर्म से बनता है। जैसे अच्छा कर्म करते ही हम धर्मी बन जाते हैं, और अच्छा कर्म को छोड़कर बुरा कर्म करने लग जाए तो अधर्मी भी बन जाते हैं। तो इस हिसाब से धर्म और अधर्म कभी हमेशा से बना नहीं रहता है, वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से बनता है। इसलिए धर्म जाति से और आस्था से अलग है। धर्म केवल अच्छे कर्म द्वारा ही बनता है, हम मनुष्यों के जीवन शैली में, ना कि जाति मजहब से। अब मैं जाति के बारे में बताऊंगी। आदि में ईश्वर ने जाति और प्रजाति दोनों की सृष्टि की। मनुष्य जाति में नर जाति और नारी जाति करके सृष्टि की, किंतु मनुष्यों ने अपने बनाए हुए व्यवस्था पोंगा पंथ को धर्म जाति का नाम दे दिया। आज जो हिंदुत्व आपकी पहचान थी वह जाति कहा जाने लगा। मुस्लिम जो मजहब था वह भी मुसलमान जाति कहा जाने लगा। ईसाई लोग ईसाईयत को जाति नहीं मानते हैं, पर पोंगा पंथ वालों ने उन्हें भी जाति का नाम दे दिया। कुल मिलाकर जो मजहब हमारी पहचान थी वह कुछ पोंगा पंथ वालों के वजह से धर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता तो यही है, धर्म अपने आप में कभी भी किसी एक मजहब का नहीं है। वह हर वो इंसान का है जो अच्छा कर्म करता है, ना कि बुरा कर्म। आज के इस दौर में मनुष्यों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि मजहबों को धर्म मानती है, पर वास्तविकता इससे भी कहीं भिन्न है। जो मजहब है वह आपकी पहचान हो सकती है, किंतु धर्म नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी आस्था के बारे में। आस्था कभी भी किसी भी धर्म और जाति का मोहताज नहीं रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से लोग हो, हर कोई अपने भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं, अर्थात आस्था रखते हैं। आस्था का धर्म जाति से कोई भी किसी भी प्रकार से लेना और देना नहीं है। आस्था हमारे अंतर आत्मा से होता है। हम किस गॉड अल्लाह ईश्वर भगवान को मानते हैं यह सिर्फ हमारी इच्छा है, और इसको हमारे सिवा कोई बदल नहीं सकता है। अगर हम किसी भी भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड को मानते हैं, इससे हमारा धर्म जाति का कोई लेना और देना नहीं है। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है और दूसरों के भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते, इससे कभी भी आपका धर्म नहीं बदलता है। इससे आपकी आस्था अंतरात्मिक इच्छा में परिवर्तित होता है। धर्म कभी नहीं बदलता है। धर्म आपके अच्छे कर्म से जुड़ा हुआ रहता है, और जाति आपकी मजहबी सामाजिक पहचान है। जाति तो मनुष्यों में सिर्फ एक ही है, नर और नारी, किंतु मनुष्य में समाज द्वारा इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि मजहबों में परिवर्तित कर दिया गया। तो जैसा कि मैं आपको बोली, धर्म सिर्फ हमारे अच्छे कर्म से बनता है। अच्छे कर्म करने के द्वारा ही
वह हमसे जुड़ा रहता है। और जैसे ही बुरा काम में फंसने लगते हैं, धर्मी से अधर्मी बनने लगते हैं। इसलिए धर्म और अधर्म मनुष्यों के जीवन शैली में सदा बना नहीं रहता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप धर्म का कार्य करके धर्मी बनेंगे या बुरा काम करके अधर्मी बनेंगे। पृथ्वी में जितने भी देवी देवता है, देश विदेश में, चाहे वह किसी भी देश में हो, वह सब केवल आपको लड़ाई झगड़ा मारकाट, हत्या, छल, द्वेष बैर इत्यादि हर प्रकार का बुरा काम ही सिखलाते हैं। मनुष्यों से अपने समान प्रेम रखना और भाईचारे से रहना नहीं सिखाते हैं। मैं केवल प्रभु यीशु मसीह को ही देखती हूँ जो कहते हैं, दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें क्षमा करो। दोष ना लगाओ कि तुम्हारे भी गुनाह पर मुझे तुम पर दोष ना लगाना पड़े। हर किसी को क्षमा करो जैसे मैं तुम सबको क्षमा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हम समस्त मानव जाति को अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना सिखाया। हम प्रभु यीशु मसीह की कार्यशैली और दूसरे भगवान देवी देवता इत्यादि के कार्यशैली को देखते हैं तो हमें सिर्फ यीशु मसीह ने ही धर्म का मार्ग बताया और चलना भी सिखाया। बाकी सारे देवी और देवता सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारकाट हर वह बुरा काम के अलावा कुछ नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करते हैं कि जब उन्होंने आप सभी को, जो हर मनुष्य गुनहगार है और सभी नरक में जा रहे हैं, उस नरक से बचाने के लिए स्वर्ग से उतरकर धरती पर आए और मानव रूप लिया और मनुष्य बना। पिलातुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र बाइबल कथन के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया। पवित्र शास्त्र बाइबल कथन अनुसार अंतिम दिनों में वह दोबारा बादलों पर आएगा, उन समस्त लोगों को ले जाने के लिए जो जीवित और मृतक अवस्था में है। हर किसी का न्याय उसके अच्छे और बुरे कर्म द्वारा होगा, अर्थात धर्म और अधर्म द्वारा होगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आप धर्म, जाति, आस्था के बारे में समझ पाए होंगे कि इन तीनों में क्या समानताएं हैं।